नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह वीडियो मैंने आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देने के लिए बनाया है। पूछिए किस बात की? तो इस बात की कि हर साल की भांति इस साल भी योगी आदित्यनाथ को सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। अब चौंक कर आए मत बोल दीजिएगा, हो सकता है पुलिस बाएं बाएं कर दे। औसतन देश की एक विधानसभा में 3 आदमी से पूछकर यह कमाल रचा गया है और 3 में से भी 1.25 आदमी ने कहा कि योगी जी बेस्ट है, पूरे एक भी नहीं। वीडियो को आखिर तक देखिए और समझिए इस गणित को और इस गणित के पीछे छिपे हुए रसायन को। सबसे पहले तो पूछिए किसने दिया योगी आदित्यनाथ को बेस्ट सीएम का सर्टिफिकेट? बेस्ट भी नहीं, द बेस्टेस्ट, वो भी निरंतर 3 साल से हैट्रिक मारी है। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट जीतकर ही ऐतिहासिक हुई पड़ी है। योगी जी ने धुआं कर दिया है। और हां, यह बताना भूल गया कि इस खेल का रेफरी, अंपायर, डिजाइनर, क्यूरेटर कौन था? पंडित अरुण पुरी, आज तक इंडिया टुडे ग्रुप का शाहकार है ये। दरअसल इन दिनों पंडित पुरी और पंडित गोस्वामी में कंपटीशन चल रहा है कि आईटी सेल को ज्यादा खुश कौन करता है। वो मीडिया घरानों को रह रहकर चार्ज करता रहता है। अगड़म तो इतना चार्ज हुआ कि वो जज को खरीद लेने, पीएमओ तक पहुंच होने, संबित पात्रा को इडियट और प्रकाश जावड़ेकर को निकम्मा बताने तक पहुंच गया। तभी से आज तक वाले पंडित पुरी परेशान थे। पट्टे ने पहले टीआरपी में धुआं कर दिया और जेल जाकर शहीद भी बन गया। अमित शाह, जेपी नड्डा से लेकर जावड़ेकर, ईरानी, सबने लाइन लगाकर एनएम की कविताओं को रद्दी कहने वाले अगड़म की आरती उतारी। आज तक के भीतर का संघ जाग उठा, कहा तुम महाराष्ट्र में कांड करो, हम नोएडा से ही करते हैं। और सर जी ऐसा कांड किया कि ऐसी तैसी डेमोक्रेसी हो गई। झोले से 6 महीने पुराना माल निकालकर बाजार में फेंक दिया। ठीक से समझिएगा, नोएडा की फिल्म सिटी से दफ्तर चलाने का एहसान उतारते हुए आज तक इंडिया टुडे को योगी आदित्यनाथ को भारतीय राजनीति का सूर्य साबित करना पड़ा है। अक्खा इंडिया में ऐसा प्रतापी मुख्यमंत्री पिछले 3 साल से कोई नहीं हुआ। हंसिए मत, जब अगड़म गोस्वामी अपने रिपब्लिक को रिपब्लिक ऑफ इंडिया समझ सकता है तो आज तक वाले अपने आप को योगी तक क्यों नहीं समझ सकते? डेमोक्रेसी तो सबके लिए एक ही है ना भाई। पहले समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश की बुलंदी का आलम क्या है। ऐसे कौन कौन से कृत्य हुए हैं जिनके आधार पर आज तक इंडिया टुडे ग्रुप ने पत्रकारिता की टोपी उतारकर योगी जी के जूते का तल्ला बना दिया। आपको हैरानी होगी, इससे ज्यादा दुख होगा और इससे भी ज्यादा शर्म आएगी, क्योंकि नैतिकता की टोपियों से नेताओं के पैर पखार कर निकले हुए पानी को आज तक इंडिया टुडे वालों ने गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म की स्याही बना लिया है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं उसके अगले ही साल से देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बने हुए हैं। गोया तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। ग्रुप ने फरमाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता मुसलसल तरीके से कायम है, बल्कि देशबंदी के बाद तो जनता उन पर लट्टू हो गई है, उनकी बलाएं ले रही है। पंडित पुरी की कंपनी ने यह भी फरमाया है कि अमित शाह देश के सबसे प्रतापी मंत्री हैं। अब जरा क्रोनोलॉजी को समझिए। 8 जनवरी को इकोनॉमिक टाइम्स समेत तमाम अखबारों ने खबर दी कि इंडिया टुडे ग्रुप के सीएफओ यानी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट को निमंत्रण भेजा है। नहीं, आप अगर समझ रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत या रिया चक्रवर्ती के बारे में कोई एक्सक्लूसिव या ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए बुलाया है, तो आप गलत सोच रहे हैं। सीएफओ का इंटरव्यू थोड़े ना देते हैं, सीएफओ का तो इंटरव्यू ईडी वाले लेते हैं। टीआरपी के फर्जीवाड़े से होते हुए मनी लॉन्ड्रिंग तक पहुंचे आरोपों में पूछताछ करने के लिए बुलाया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग समझते हैं? रुपए को कबूतर बनाकर इधर से उधर उड़ा देना, जादूगरी, हाथ की सफाई। और ये ईडी वाली बात हम नहीं कह रहे हैं, इकोनॉमिक टाइम्स वाले, टाइम्स ऑफ इंडिया वाले, ऑफ इंडिया वाले बोल रहे हैं भाई साहब। मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और उसी एफआईआर के आधार पर ईडी वालों ने
ECIR फाइल की है। ECIR बोले तो एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ईडी वालों की FIR। इसके पहले टीआरपी नापने वाले बार्क की अनुशासन समिति ने कैसे इंडिया टुडे ग्रुप पर टीआरपी के घपले में 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, कैसे ग्रुप हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने पहले रुपया जमा कराने को कहा और फिर कैसे वो मामले से बरी हुआ, ये सारी कहानी आप लोग जानते हैं। लेकिन असली कहानी यह है कि जैसे जैसे इंडिया टुडे ग्रुप वाले कागज पत्तर के लफड़े में लटपटाते गए, बीजेपी उन्हें और प्यारी और हसीन और दुलारी लगती गई। नतीजा देखिए कि 8 तारीख को ईडी के सम्मन वाली खबर आई और 10 दिन के भीतर इंडिया टुडे ग्रुप ने बीजेपी के नेताओं पर इनामों की बौछार कर दी। योगी बेस्ट सीएम, शाह बेस्ट मिनिस्टर, मोदी अभूतपूर्व पीएम। अब आइए योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कुछ कसीदे पढ़ें। अगर आपको हाथरस की घटना याद हो, वो इंडिया टुडे की अपनी रिपोर्टर थी तनुश्री पांडे, जिन्होंने यह खबर देकर दुनिया को स्तब्ध कर दिया था कि कैसे घर वालों की गैर मौजूदगी में कनस्तर से तेल उड़ेलकर पीड़िता के शव को यूपी पुलिस ने जला दिया था। क्या इंडिया टुडे ग्रुप वालों ने इसका इनाम दिया है योगी जी को? योगी सरकार पर आरोप लगा कि वो तनुश्री पांडे का फोन टैप करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है, ग्रुप को बदनाम कर रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, इंडिया टुडे ग्रुप ने खुद मोटा मोटा स्टेटमेंट जारी किया था तनुश्री पांडे का नाम लेकर कि एक तो रिपोर्टरों को रिपोर्टिंग नहीं करने दे रही है योगी सरकार, पहुंचने ही नहीं दे रही है, पीड़ितों से बात ही नहीं करने दे रही है, और दूसरी तरफ वो हमारी रिपोर्टर का फोन टैप कर रही है। उस टेप को पंडित पुरी के नक्शे कदम पर चल रहे अगड़म गोस्वामी ने अपने चैनल पर चला दिया था। क्या इंडिया टुडे ग्रुप ने इसका इनाम दिया योगी जी को? उसी मामले की कवरेज के गुनाह में योगी केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन पर राजद्रोह का मुकदमा करवा चुके हैं। पिछले 1 साल में कम से कम 15 पत्रकारों के खिलाफ खबर लिखने के मामले में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं योगी राज में। बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी खिलाने की खबर दिखाई तो पत्रकार पर मुकदमा कर दिया। क्वारंटीन सेंटर में बदइंतजामी की खबर दिखाई तो पत्रकार पर मुकदमा कर दिया। छात्रों से स्कूल में सफाई करवाने की खबर दिखाई तो पत्रकार पर मुकदमा कर दिया। रही बात कानून व्यवस्था की तो कानपुर का विकास दुबे पूरे थाने को ही जेबी में लेकर चलता था। बलात्कार की पीड़िता और उसकी मां पर ट्रैक्टर चढ़ाकर मार डालने का महान काम भी इन्हीं योगी जी के राज में हुआ है। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी को मनचलों ने उनकी बेटी के सामने मार डाला। स्वामी चिन्मयानंद के मामले में तो योगी जी की कहानी अजीब है। पुलिस ने कमाल कर दिया था। वो चिन्मयानंद की सेवा में लगी थी और पीड़िता भागती फिर रही थी यहां से वहां। क्या ये सारे किस्से इंडिया टुडे आज तक वाले नहीं जानते होंगे? जरूर जानते होंगे, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस और ईडी वाले जो लिफाफा लेकर घूम रहे हैं उसकी माया ऐसी है कि पता नहीं कितने सर्वश्रेष्ठ निकलेंगे और कितनी बार निकलेंगे। कमाल देखिए, इंडिया टुडे ग्रुप वालों ने खुद ही बताया है कि यह सर्वे 15 जुलाई से 27 जुलाई के बीच किए गए थे 2020 में। तो इसको जुलाई से जनवरी तक दबाकर क्यों रखा और ईडी का सम्मान आते ही दन से निकाल दिया? नतीजा, योगी जी आप तो महान, लेकिन इससे भी बड़ा कमाल तो यह है कि एक विधानसभा में कुल 62 लोगों से पूछकर यह फैसला सुनाया है इंडिया टुडे ग्रुप ने। इन 62 लोगों से भी औसतन 14.8 लोगों ने कहा कि योगी जी तुसी ग्रेट हो। इसको समझिए, आज तक इंडिया टुडे ग्रुप वालों का दावा है, गौर कीजिए दावा है, कि हमने जिस कंपनी को ठेका दिया था उसने 12,021 लोगों से बात की है। कुल यह सर्वे 19 राज्यों में फैला हुआ था, मतलब एक राज्य में कुल 632 लोगों से बात की। 97 संसदीय क्षेत्र यानी हर संसदीय क्षेत्र में 123 लोग पड़े मात्र, और कहीं 543 मान लिया जितनी लोकसभा की सीटें हैं तो हर संसदीय क्षेत्र में मुश्किल से 22 ही लोग पड़ेंगे। और हाहाकारी तो यह है कि इंडिया टुडे आज तक वाले कहते हैं कि हमारे ठेकेदार ने 194 विधानसभा सीटों में बात की है। इसी को सच मान लीजिए तो एक विधानसभा में 62 लोग भी नहीं पड़ते हैं। लेकिन अगर देश की सारी विधानसभा सीटों को मिला दीजिए तो 4120 सीटें हैं, मतलब हर विधानसभा में 3 लोग भी नहीं, 2.9 ही आती है संख्या। मतलब 3 आदमी से पूछकर
इंडिया टुडे ग्रुप आज तक वालों ने योगी आदित्यनाथ को बेस्ट सीएम का मुकुट पहना दिया है। चलते चलते बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में ही 59,163 आधिकारिक ग्राम सभाएं हैं, 97,941 गांव हैं। आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन अगर सर्वे में शामिल सारे 12,021 लोग यूपी के ही होते, तब भी इस सर्वे के हिसाब से हर गांव में केवल 0.1 आदमी ने योगी जी को बेस्ट सीएम कहा है, 100 में से 10। तो क्या समझे? समझना क्या है? समझने को कुछ है ही नहीं। मेरी तो समझ में यह नहीं आता कि इंडिया टुडे आज तक वालों ने सीधे 5 साल के लिए योगी जी को बेस्ट सीएम क्यों नहीं घोषित कर दिया था। यूपी में अगला चुनाव होता तो आगे का फिर देखते, है कि नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में हमारे लिंक को शेयर कीजिए, साझा कीजिए और हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए ही कीजिए, हमारे पेज पर जाकर भी लाइक को जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार।